जौनपुर में दोनों बाहरियों का खेल बिगाड़ने के लिए धनंजय सिंह का नाम लिया जा रहा है। धनंजय सिंह के साथ यूथ है। जी हाँ, हम जौनपुर की बात कर रहे हैं और धनंजय सिंह की जमानत हो गई है हाई कोर्ट से और शीघ्र ही वह जौनपुर में प्रवेश करेंगे। स्वागत की तैयारी की जा रही है। जेल का फाटक टूटेगा और धनंजय सिंह छूटेगा। अब बाहरी कैसे आप कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने वहां के प्रत्याशी को उतारा है मैदान में। कृपाशंकर सिंह बाहरी थोड़े ही हैं। ऐसे ही एक सवाल होगा कि अरुण गोविल मेरठ के ही रहने वाले हैं। अब राम जी बेचारे फंस गए हैं। राम जी करें क्या? राम जी पॉलिटिकल तो थे नहीं। हम जौनपुर आते हैं उसके पहले थोड़ी राम जी की चर्चा कर लिया जाए। जी हाँ, वही सीरियल वाले राम जी। अरुण गोविल जी से हमारी बातचीत पहले भी हुई थी, इधर तो नहीं हो पाई। और वो अभी हमारी ही बिरादरी के हैं, यानी हैं तो अग्रवाल व बिरादरी से विप्राय। वो अभी यूट्यूबर हैं। 2 लाख के लगभग उनके सब्सक्राइबर हैं। जब कोरोना का दूसरा चरण आया तो वह आ गए थे यूट्यूब पर, लेकिन चैनल चल नहीं पाया। अब राम जी को टिकट मिला, राम जी की गाड़ी फंस गई है। क्या होगा यह तो अब देखिए, काउंटिंग के दिन पता लगेगा। लेकिन अब लोगों ने कहा कि भैया ये मेरठ में पैदा तो हुए, इंटर तक इन्होंने पढ़ाई किया यहीं, कुछ और भी जो भी पढ़ाई किया होगा, लेकिन उसके बाद भूल करके भी मेरठ या नहीं आए। तब आए जब इन्हें टिकट मिला। जब पूछा गया कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो उन्होंने कहा अभी चुनाव हमको लड़ने दीजिए, समस्या तो देख लिया जाएगा, पहले चुनाव हम जीतें। तो इसका भी आभास नहीं है, चूंकि पॉलिटिकल वो लोग नहीं है तो उन्हें नहीं पता है। और ऐसे ही लोगों को थोप दिया जाता है तो सदन में जाके टुकुर टुकुर, जो राम जी सनातन बाण चलाते थे और रावण को कुंभकर्ण को सबको धराशायी कर दिया, वो राम जी जब सदन में ऐसे लोग पहुंचते हैं, राम जी को ही क्यों, तो सदन में चुपचाप बेचारे, क्योंकि नेता तो भारी पड़ता है, नेता जमीन से गया है ना। नेता को पता है विधवा, वृद्धा, विकलांग, निःशक्त जन क्या होता है, गरीबी क्या होता है, चूल्हा कैसे झुका जाता है, कैसे भूसी फेंकी जाती है, कैसे लकड़ी और कैसे बाटी बनाई जाती है, उसको सब पता है ना कि सत्तू कैसे साना जाता है और कैसे प्यास बुझाई जाती है। एक बार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और भी कई लोग आए तो हम दही मंगवाए थे गाजीपुर में। दही कहतरी की दही आई थी तो हमने कटोरी में दिया, इन लोगों को कुल्हड़ में दिया दही। तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई साहब दही खाना कैसे है। हमने कहा अब हमको बताना पड़ेगा कि राजनीति करना कैसे है। अब उनको चम्मच नहीं था तो दही उतर नहीं, दहिया घोटात ना रहे, मतलब ऐसे ही तो भोजपुरी भाषा बोलल जाए तो दहिया उनकी घोटात ना रहे कि दहिया खाए कि कैसे। अरे बाबू लगावा हाथ फिर शुरू करा दही खाए। लेकिन मनीष सिसोदिया तो दही खाए नहीं है, चम्मच वाले हैं। तो अब आइए विषय पर आते हैं। अब अरुण गोविल बेचारे राजनीति तो किए नहीं, अब सीधे सीधे आ जाइए कृपाशंकर सिंह पर। कृपाशंकर सिंह 4 बार विधायक रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से रहे, महाराष्ट्र में इन्होंने राजनीति किया, संगठन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, एक बड़ा नाम रहा है। लेकिन 2021 में उन्होंने गंगा जल से स्नान किया और फिर अक्षत मार करके मोटा भाई ने उन्हें शुद्ध कर दिया। शुद्ध होकर के आ गए। शायद यह रहा होगा कि अब तो समय का अधिकांश भाग बीत गया, जो शेष बचा है भैया चल करके अपने घर गांव में भी कुछ इज्जत कमाया जाए। अब उनको वहां की जनता, जो वहां के लोगों ने बताया, स्वीकार कर नहीं रही है। उस तरह से आत्मीय भाव नहीं पैदा हो रहा है। माना कि धनंजय सिंह पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोगों का मैं भी समर्थक नहीं हूं ना, पसंद करता हूं बहरहाल, लेकिन जनता पसंद करती है तो हमारे पसंद और नापसंद करने का क्या मतलब है। मैं वहां का हूं भी नहीं। लेकिन इतने अपराध दर्ज हैं, एक बार निर्दल विधायक, एक बार जेडीयू से विधायक, 2009 में बहुजन समाज पार्टी से सांसद हुए और अब जेल से छूट करके आ रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा प्रदेश सरकार धनंजय सिंह की हत्या कराना चाहती है। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जौनपुर की, और उन्हें मैदान में उतारा गया है। अभी जमानत मिली है, जो एमपी एमएलए कोर्ट जौनपुर से फैसला हुआ था 7 साल के कारावास का, उसमें उस फैसले पर कलम नहीं रखी गई है, केवल और केवल जमानत मिली है। अब हो सकता है प्रदेश सरकार इस जमानत को निरस्त कराने के लिए याचिका दायर करे और कहे कि अगर बाहर रहेंगे तो इनका रहना ठीक नहीं है और यह गुंडे मवाली हैं,
इलेक्शन को प्रभावित करेंगे। यदि धनंजय सिंह बाहर रहते हैं, होगा क्या? धनंजय बाहर रहेंगे तो एक यूथ का लंबी फौज है युवाओं की, उनके साथ लोगों की फौज है, तमाम जाति वर्ग के लोगों की फौज है। कई एक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के तमाम मेंबर भी उनके साथ हैं। उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। पैसे की कोई कमी है नहीं। तो धनंजय सिंह यदि बाहर रहते हैं तो चुनाव का जो देखा जाए कि किस प्रकार चुनाव परवान चढ़ेगा, तो यह काफी महत्व का होगा, नंबर 1। नंबर 2, बाबू सिंह कुशवाहा भी बाहर के हैं। बाबू सिंह कुशवाहा NRHM घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जेल में भी गए हैं। CBI जांच इनके पर चली और इनकी पत्नी को टिकट मिला कई बार, हमारे यहाँ से भी लड़ी, हार गई। अब बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में आ गए हैं। तो धनंजय सिंह को वहां के लोग स्थानीय मान रहे हैं, या मान रहे हैं कि हमारा नेता है, दुख सुख में आता है और हमसे इससे मतलब नहीं है कि कितने अपराध हैं, वह कह देंगे कि अपराध तो कुछ फर्जी दर्ज कराए गए। यदि उत्तर प्रदेश सरकार, जौनपुर का जिला प्रशासन धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराने के लिए याचिका करता है, कोर्ट में जाता है, पैरवी करता है, तो यह अभी होगा, उनकी बात सिद्ध हो जाएगी कि यह लोग धनंजय सिंह को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जेल भिजवाए थे और देखिए साहब फिर ऐसा कर रहे हैं। तो धनंजय सिंह के साथ सिंपैथी और बढ़ेगी। एक कहावत है, हुई गति सांप छछूदर केरी, उगलत निगलत प्रीति घनेरी। सांप अगर छछूदर को पकड़ लेता है, अगर निगल गया तो अंधा हो गया, उगल दिया तो मर जाएगा, या फिर निगल गया तो मर जाएगा, उगल दिया तो अंधा हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। मुझे इस पर मैं नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं, कहावत है। अब अगर गिरफ्तारी इनकी कराते हैं, यह भी खराब है, और अगर धनंजय सिंह मैदान में रहते हैं तो इनकी सेहत के लिए यह भी खराब है। तो अब यह देखना होगा कि धनंजय सिंह कैसा गुल खिलाते हैं। बहरहाल 3 प्रत्याशी, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो गठबंधन है, इसके बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और दूसरे बाबू सिंह कुशवाहा एक कद्दावर नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। कांसीराम जी के समय में इन्होंने बड़ा योगदान किया था, मायावती जी के समय में यह रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों को धारण किया था, और फिर यह इन्हें भाजपा ने भी ज्वाइन कराया था। अब यह लोग कह नहीं सकते कि भैया ये बड़ा भ्रष्टाचारी है और बड़ा घोटालेबाज है। इनकी आरती उतारा था भाजपा के लोगों ने। विनय कटियार ने इनको ज्वाइन कराया था, काँव हुआ तो फिर यह वापस हो गए, कहा भैया बड़ी बेइज्जती हो रही है, जाइए जहां आप थे। तो अच्छत मार करके इनको भी शुद्ध कर दिया गया था। बहरहाल धनंजय सिंह अब बाहर आएंगे और यह खेल अब काफी रोमांचक होगा। खेल बिगड़ सकता है, त्रिकोणीय संघर्ष तो है ही, लेकिन धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनकी पत्नी श्रीकला काफी मजबूत दिख रही हैं जौनपुर लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे पति की हत्या की जा सकती है, और अगर कहीं कुछ हो गया, ऐसा छोटा मोटा कोई हमला हो गया, यह भी कहना है उनका कि AK-47 से जिन लोगों ने हमारे पति धनंजय सिंह पर हमला किया था, वह लोग अब भी हमला करना चाहते हैं, और उनका जुड़ाव, उनके तार शासन और सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो कभी भी हमारे पति के खिलाफ इस तरह की गंभीर घटनाएं कारित की जा सकती हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।